समुद्र की सतह से करीब 80 मीटर नीचे एम्ब्रोसियस नामक एक डूबे हुए जहाज के मलबे पर बड़ी अजीब तरह से दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मछलियां चिपकी हुई थी। ये कोई सामान्य मछलियां नहीं थी बल्कि समुद्र की एक बेहद अनोखी मछली रेमोरा यानी सकरफिश थी। लेकिन ये डूबा हुआ जहाज उनका स्थायी घर नहीं था, ये उनके लिए बस एक अस्थायी आरामगाह था। इन मछलियों को जिंदगी भर खुद तैरना और शिकार करना पसंद नहीं होता, इसलिए वे एक रहस्यमयी वीआईपी मेहमान का इंतजार कर रही थी। बुल शार्क की लंबाई लगभग 3 मीटर और वजन करीब 200 किलोग्राम तक हो सकता है। बड़े आकार के नरमादा इससे भी ज्यादा भारी हो सकते हैं और कुछ विशाल बुल शार्क का वजन लगभग 300 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। यह उथले समुद्री इलाकों का बेहद ताकतवर शिकारी है। जब बुल शार्क समुद्र में दिखाई देती है तो ज्यादातर मछलियां तुरंत उससे दूर भागने लगती हैं, लेकिन रेमोरा का व्यवहार बिल्कुल उल्टा होता है। इनकी लंबाई आमतौर पर केवल 30 से 90 सेंटीमीटर होती है। जैसे ही इन्हें बुल शार्क दिखाई देती है, वे डूबे हुए जहाज से निकलकर सीधे उसकी ओर तैरने लगती है। इनका लक्ष्य बिल्कुल साफ होता है, वे अपने सिर के ऊपर मौजूद विशेष चूषण डिस्क यानी सकर की मदद से शार्क के शरीर के निचले हिस्से से चिपक जाती है। और ऐसा करने का सबसे बड़ा कारण है उन्हें खुद तैरना नहीं पड़ता, यानी रेमोरा समुद्र में मुफ्त की सवारी हासिल कर लेती है। इसके सिर के ऊपर मौजूद यह सकर वास्तव में उसके पहले पृष्ठीय पंख के विकास के दौरान बने एक विशेष ढांचे से विकसित हुआ है। ध्यान से देखने पर सकर के चारों तरफ एक पतली और लचीली झिल्ली दिखाई देती है जो सकर को पूरी तरह सील करने में मदद करती है। सकर के बीच में मछली की पसलियों जैसी कई संरचनाएं होती हैं जिन्हें विशेष प्लेट कहा जाता है। ये प्लेटें घर की खिड़की के ब्लाइंड्स की तरह आगे पीछे घूम सकती हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर इन प्लेटों पर बहुत सारी छोटी छोटी कांटेदार संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये छोटे कांटे पकड़ को और मजबूत बनाते हैं। जब रेमोरा किसी बड़ी मछली की त्वचा से अपना सकर चिपकाती है तो वह तुरंत इन प्लेटों और झिल्ली को समायोजित करती है और सकर के अंदर मौजूद पानी को बाहर निकाल देती है। इससे सकर के अंदर लगभग वैक्यूम जैसी स्थिति बन जाती है। फिर समुद्र के पानी का दबाव रेमोरा को बड़ी मछली के शरीर से मजबूती से चिपकाए रखता है। सकर की प्लेटों पर मौजूद छोटे छोटे कांटे भी मछली की त्वचा को मजबूती से पकड़ लेते हैं, जिससे बड़ी मछली तेज गति से तैरे तब भी रेमोरा आसानी से नीचे नहीं गिरती। इस विशेष व्यवस्था की वजह से रेमोरा को खुद लगातार तैरने की जरूरत नहीं पड़ती। वह शार्क के साथ मुफ्त में पूरे समुद्र की यात्रा करती रहती है। और जब बुल शार्क शिकार करके अपना भोजन खत्म कर लेती है तो रेमोरा को उसके बचे हुए खाने के टुकड़ों में से भी अपना हिस्सा मिल जाता है। लेकिन रेमोरा केवल फायदा ही नहीं उठाती, बदले में वह शार्क के शरीर पर चिपके परजीवियों और मृत त्वचा को खाकर शार्क की सफाई भी करती है। इस तरह दोनों के बीच एक तरह का पारस्परिक लाभ वाला संबंध बन जाता है। अगर रेमोरा को शार्क से अलग होना हो तो वह बस अपना सकर ढीला कर देती है और अलग हो जाती है। लेकिन जब तक उसे शार्क के साथ रहने से फायदा मिलता रहता है, वह आमतौर पर आसानी से अपना मुफ्त का वाहन नहीं छोड़ती।